हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.1 पर चल रहे थे। काफी लेंथी हो गई है, लेकिन आपकी समझ में आ जाए तो वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं कर सकते हम लोग। तो एक एक क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिससे कि आप आराम से समझ सकें, ठीक है, और पूरे कंसेप्ट पर ध्यान दे सके कि किस टाइप से हमें रिलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक में कि हाउ टू राइट द आंसर। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी लिखना बताया है कि कैसे आपको रिलेशन वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है अपनी आंसर शीट में जब आप बोर्ड एग्जाम को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो फुल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको डालने वाला हूं। अगर नीड होगी तो मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलाऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। कोई आपके पास इसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज r is equal to p1 comma p2, p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all element in A related to the right angle triangle T with the side 3, 4 and 5? सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये थ्री रिलेशंस को यहाँ पर दिखा लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है देखिए बेटा, आपको गिवन क्या है, सेट, गिवन सेट। फुल में आपको ये बता रहा हूं कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। सेट है आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है बच्चों। और आपको यहां रिलेशन क्या गिवन है, P1 एंड P2। ये दो पॉलीगन कब रिलेट करेंगे, जबकि इनमें दोनों पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कैसी हो, सेम हो। ये तो लिखा है ना, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। ये आपको बच्चों यहां पर रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव को लेकर चलता हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप एक बार ध्यान से देखो कि जो एलिमेंट है सेट का वो खुद से रिलेट कर जाना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट उठा लें हम सेट से, कोई भी एलिमेंट, और जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन से उस रिलेशन को उस एलिमेंट के ऊपर लगाएं और वो एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, तो समझ जाओ कि वो सेट हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है ना। डेफिनेशन भी यही है रिफ्लेक्सिव की कि फॉर ऑल A, A belongs to given relation, for all A belongs to given set। अगर ऐसा है A, A belongs to given relation, for all A belongs to given set, तो आप समझ जाओ कि वो रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहां पर भी देखते हैं कि कोई भी पॉलीगन हम ले लेंगे, ठीक है, और उस पॉलीगन की साइड्स को अगर हम दो बार काउंट करें, कोई भी पॉलीगन ले लिया और उसकी साइड्स को दो बार काउंट, जैसे कोई ट्राइंगल उठा लिया आपने, सपोज ये कोई ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल की साइड्स को अगर मैं काउंट करूंगा, हो सकता है यहाँ पर ना दिख रहा हो, चलो मैं इधर बता देता हूं। ये मेरे पास ट्राइंगल है कोई भी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की एक बार साइड काउंट की तो कितनी है, 1 2 3, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा से इसकी साइड्स को काउंट करूंगा तो 3 ही निकलेंगे। मतलब कोई भी ट्राइंगल 3 साइड ही रखेगा, उसको चाहे कितनी बार आप काउंट कर लो साइड्स को, है ना। तो यहां पर P1 P1 किसमें बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स ही होंगी। तो यहां पर बेटा P1 P1 बिलोंग्स टू R। क्यों, P1 एंड P1, यहां P2 के प्लेस में बस P1 लगाना है आपको, ठीक है। P1 and P1 have same number of sides, have same number of sides, ठीक है बच्चों, सेम नंबर ऑफ साइड्स। देयरफॉर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R इज रिफ्लेक्सिव, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए बच्चों, सिमेट्रिक है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक,
तो एक बात आप बताइए कि अगर कोई दो पोलिनोमियल आपने ले लिए P1 और P2, तो अगर P1 P2 इस रिलेशन में है तो इसका मतलब है P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। देखिए P1 P2 belongs to R, then P1 and P2 have same number of sides, same number of sides, P1 and P2 have same number of sides। अब एक बात सोच के देखो कि P1, P2 belongs to R, तो इसका मतलब पहले आपने P1 लिखा है फिर आपने P2 लिखा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां P2 और यहां P1 कर दूं, तब भी नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेंगे। तो यहां आप ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई P2 and P1 have same number of sides, have same number of sides, number of sides। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऑर्डर चेंज करने पर भी, मतलब मैं P2 आगे लिख लूं और P1 पीछे लिख लूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तब भी P2 P1 जो बनेगा वो इस रिलेशन में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड बदलेंगे नहीं। ठीक है, hence P2 P1 belongs to R, therefore R is symmetric। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपने अभी देखा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम इसकी चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव है या नहीं ये भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन क्या है कि आप दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, है ना, जैसे ए बी ले लिया, ये रिलेशन में है, और इस बी से रिलेट करता हुआ कोई नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, सपोज बी सी, ये रिलेशन में है, तो ये ए सी जो होना चाहिए, ए सी अगर आपका रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ए सी रिलेशन में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आपको बेटा ये ट्रांजिटिविटी में कोई भी कंफ्यूजन है डेफिनेशन में, तो देखो बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इससे रिलेटेड, तो प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहां पर ए और बी नहीं लेना, यहां पर आपको पॉलीगन लेने हैं, P1 P2 इस टाइप से पॉलीगन लेने हैं। तो सपोज आपका P1, यहां पर मान लिया आपने कि P1 P2 जो है वो आपके इस रिलेशन में है। आपने सपोज कर लिया कि P1, P2 मतलब दो पॉलीगन लिए हैं P1 और P2, वो आपके रिलेशन में है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा होगा? यहां से इंप्लाई हो रहा होगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ रिलेशन, सेम नंबर ऑफ साइड्स, रिलेशन नहीं बेटा, है ना, गलती से बोल दिया, नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब बच्चों मान लिया P1 में 3 है तो P2 में भी कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। मैं अपनी ओर से मार रहा हूं, 4 भी हो सकती है, तो पॉलीगन है, तो जितनी साइड पहले पॉलीगन में है उतनी साइड दूसरे पॉलीगन में है। ठीक है, अब आप लेके चलो, एंड आपने माना P2, P3, ये दो पॉलीगोनल ले लिए, ये भी आपके किस में है? इस रिलेशन में है। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है? दिस इंप्लाइज P2 and P3 have same number of sides, same number of sides। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और ये हमारा क्या है? सेकंड एक्सप्रेशन। अब बच्चों ध्यान से देखो, P1 P2 belongs to R, P1 and P2 have same number of sides, P2 P3 belongs to R, P2 and P3 have same number of sides। ध्यान से सुनो, यहां P2 में कितनी साइड लेके चले थे? 3, तो यहां पर भी P2 में कितनी साइड लेके चलोगे? 3 ही होंगी, है ना, सेम पॉलीगन है। तो अगर P2 P3 से रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी साइड आपको कितनी लेनी पड़ेंगी? 3 ही लेनी पड़ेंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि 3 ही, आप यहां पर 4 लेके चले तो यहां भी 4 होंगी, यहां भी 4 होंगी, फिर यहां भी 4 होंगी, कितने भी आप अपने मन से ले सकते हैं साइड्स को। तो यहां देख रहे हो कि
अगर P1 P2 रिलेशन में है, P2 P3 रिलेशन में, तो डेफिनेटली P1 और P3 भी किसमें होगा, रिलेशन में होगा, क्योंकि अगर इसमें साइड हमारी जितनी है उतनी ही P3 में साइड होंगी। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, P1 and P3 have same number of sides, same number of sides, same number of sides, therefore यहां से क्या इंप्लाई होगा, therefore यहां से इंप्लाई होगा कि P1 P3 ये इस रिलेशन में होगा एंड हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो R के सॉरी सॉरी बेटा ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिविटी पे थे, तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ट्रांजिटिविटी को आपको ऐसे इसकी लैंग्वेज को राइट करना है, तो लैंग्वेज लिखना आपको आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पर लैंग्वेज को राइट करना है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो जब तीनों रिलेशन को ये फॉलो कर मतलब होल्ड कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी आप राइट करेंगे, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर लिख देंगे बेटा, सिंस R is reflexive, symmetric, reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। इसका आंसर क्या देंगे, इसमें ये कह रहा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमारे पास 3 4 5 है। अभी मैं आगे इसके पार्ट को और सॉल्व करूंगा, है ना। तो आगे आप क्या लिखोगे फर्दर, ये कोई ट्राइंगल है, वी हैव ट्राइंगल विच हैव साइड 3 4 5, we have a triangle, right angle triangle, sorry, right angle triangle whose sides are 3 4 and 5। अब बेटा इससे कौन से पॉलीगन रिलेट करेंगे, इस ट्राइंगल से कौन से पॉलीगन रिलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कैसा भी ट्राइंगल है, साइड तो 3 है ना। हमारा रिलेशन ये है वो सब पॉलीगन एक दूसरे से रिलेट करेंगे जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है। नंबर ऑफ साइड से लेना देना है, यहाँ राइट एंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलैटरल, इससे कोई मतलब नहीं है, बस साइड्स देखनी है। नंबर ऑफ साइड्स 3 होनी चाहिए, ट्राइंगल है तो 3 होनी चाहिए। तो यहां पर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है या कोई सा भी ट्राइंगल है बस, और साइड कितनी है 3। तो यहां वो सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, क्योंकि सभी ट्राइंगल में 3 साइड होती है। तो सारे ट्राइंगल जो होंगे वो इस ट्राइंगल से क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां लिख दोगे all triangles, all triangles related to given triangle, given triangle T, given triangle T। सारे ट्राइंगल बेटा क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से रिलेट करेंगे। क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका सीधा सीधा फंडा है, वो सब पॉलीगन आपस में हमारे रिलेट करते हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है। तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड तो 3 ही होंगी, तो सभी ट्राइंगल में साइड 3 होती है, तो सभी ट्राइंगल क्या करेंगे, इससे रिलेट कर जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि वो आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, कोई मतलब नहीं है, बस वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल जितने हैं वो सब के सब इससे रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा इस क्वेश्चन को हमें यहां पर सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब यहाँ पर वो हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं लाइंस के जो कि
पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उन लाइंस को यहां पर लेना है हमें जो कि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। L1 is parallel to L2 यहां दिखा रखा है, so that R is an equivalence relation, ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y is equal to 2x plus 4, और हमें वो सब लाइन निकालनी है जो कि 2x plus 4 से रिलेट करती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा, और इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले तो गिवन सेट लिख लेना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स बाय प्लेन, इन एक्स बाय प्लेन, ठीक है ना। अगर आप खुद से लिख पा रहे हो तो स्किप कर देना, वीडियो को स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं लिखना भी सिखा रहा हूं आपको, नोट्स कैसे बनाने। और आर क्या है, L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, ये पैरेलल का साइन है। तो ये हमारा रिलेशन यहां पर दे रखा है, तो आपको देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव, तो यहां पर आपको एक बात तो पता होगी कि ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ना। तो 8th में भी पढ़ा है कि हर एक लाइन खुद के पैरेलल तो होती होती है। तो यहाँ पर कोई भी लाइन हम लेंगे L1, तो वो खुद से रिलेट तो करेगी करेगी। L1, L1 बिलोंग्स टू R, क्यों रिलेट करेगी, सिंस ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन खुद से रिलेट तो करेगी करेगी। तो L1, L2 जो होगा वो इस रिलेशन में, मतलब L1, L1 ये इस रिलेशन में लाई करेगा। अब मैं बात करूंगा बेटा, इसका मतलब ये निकला कि R जो हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे, देखिए बच्चों, यहां पर मैं दो लाइन लेके चला, L1 और L2, अगर L1, L2 रिलेशन में है तो इसका मतलब L1 लाइन L2 के पैरेलल है। इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक। सेकंड आप लेके चले, L2, L3 belongs to R. This implies L2, L3, sorry, L2 parallel to L3. L1, L2 belongs to R है तो L1 parallel to L2 है, L2, L3 belongs to R है तो L2 parallel to L3 है। Using first and second, बेटा फर्स्ट और सेकंड का यूज करो, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो डेफिनेटली L1 और L3 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। L1 L3 आर पैरेलल, क्यों, देखिए बेटा ये L1 लाइन है, ये आपकी L1 लाइन है, और ये कोई L2 लाइन है, L1 और L2 पैरेलल है। अब मुझे L3 लेनी है जो कि L2 के पैरेलल है, यह लिखा है ना L2 L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 और L3 भी पैरेलल होनी चाहिए। तो आप खुद से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये L1 और L3 दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, दोनों ही पैरेलल हैं। तो यहां पर L1 पैरेलल टू L3, हेंस जब बेटा ये दोनों पैरेलल हैं तो L1, L3 जो होगा वो किस में लाई कर जाएगा, इस रिलेशन में लाई कर जाएगा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी, इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं बेटा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब मैं इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेता हूं, ठीक है। बेटा यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो मैंने सिमेट्रिक दिखा दिया ना वो ट्रांजिटिव है,
अभी जो आपको दिखाया था ना सिमेट्रिक जो लिखा था वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बाई चांस। जैसे सिमेट्रिक में ये लिख दिया था L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये मैंने लिख दिया था L1 इज पैरेलल टू L, अभी लिखा है जस्ट सिमेट्रिक जो लिखा था ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड फिर मैंने लिखा था L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या निकला कि L2 पैरेलल टू L3, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन। यहां से मैंने आपको बताया था कि ये लाइन है कोई L1, ये किसके पैरेलल है L2 के, तो L1 L2 के पैरेलल है, और L2 से रिलेट करता हुआ मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया था L3, L2 L3 के पैरेलल है, तभी तो L2, L3 मेरा इस रिलेशन में है। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर L1 पैरेलल टू L3 होगा, दिस इंप्लाई L1, L3 जो होगा वो किस में हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं, मैंने ट्रांजिटिव को दिखा दिया, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, वहां पर क्या लिख लोगे आप, ट्रांजिटिव लिख लोगे। सिमेट्रिक में अभी करके दिखाता हूं, देखिए सिमेट्रिक सिंपल सा है सिमेट्रिक, तो उसको बेटा उसको करेक्ट कर लो। इसको ऑर्डर अगर बदल भी जाता है कि आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव फिर सिमेट्रिक दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर चेंज हो जाता है तो ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा सिमेट्रिक, ये मैंने जो सिमेट्रिक लिख दिया है उसको आप चेंज कर लीजिए, ये जो सिमेट्रिक लिखा है ये सिमेट्रिक ना होकर ट्रांजिटिव है, पीछे अभी जो करा दिया, ठीक है। अब सिमेट्रिक में देखिए, इफ, देखिए बेटा, इफ L1, L2 belongs to R, this implies L1 is parallel to L2। अगर L1, L2 इस रिलेशन में है तो L1 जो होगा वो पैरेलल टू L2 होगा। अगर भैया L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा? आप सोच के देखो, यहां देखो ये L1 है और ये आपका L2 है, और ये L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के भी तो पैरेलल है, तो यहां पर L1 अगर पैरेलल टू L2 के है तो डेफिनेटली L2 पैरेलल किसके होगा, L1 के होगा। अब इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब ये निकला कि L2, L1 जो होगा वो इस रिलेशन में लाई कर जाएगा। और जब L1 L2 रिलेशन में है और इंप्लाई ये कर रहा है कि L2, L1 रिलेशन में है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए? तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव मैंने पहले दिखा दिया, सिमेट्रिक ये दिखा दिया, ट्रांजिटिव ये दिखा दिया। इसका मतलब ये जो रिलेशन था ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो लिखोगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसके बाद इक्विवेलेंस तो हमने शो कर दिया, हमें आगे और भी करना है इसमें। देखो आगे क्या करना है, मैं इसको बेटा रफ कर रहा हूं, ठीक है। आगे इसमें क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस लाइन से कौन सी लाइन रिलेट करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इस लाइन से वो लाइन रिलेट करेंगे जो इसके पैरेलल है, क्योंकि यहां पर केवल पैरेलल लाइंस का ही रिलेशन दे रखा है। तो कौन सी लाइन रिलेट करेंगे इस लाइन से, जो इसके पैरेलल है। तो बच्चों देखो ध्यान से, देखिए गिवन लाइन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसके पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, लाइंस हैविंग स्लोप 2, वो सब लाइन जिनका स्लोप 2 है वो सब इसके पैरेलल होंगी। ध्यान रखना पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में, पैरेलल लाइंस जो होती है उनका स्लोप कैसा होता है, सेम होता है। तो वो सभी लाइंस जो होंगी जिनका स्लोप 2 है वो बेटा इससे रिलेट करेंगी, मतलब इस टाइप से जो लाइन बनेगी 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 5x प्लस 2x प्लस 7, मतलब बस ये बदलेगा।
क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का 2 है। आप स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करके इसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो m इसका स्लोप होता था, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप हमें 2 दिख रहा है, तो जब इसका स्लोप 2 है तो जितनी भी लाइंस होंगी जिनका स्लोप 2 होगा वो सब लाइन जो होंगी वो इसके पैरेलल होंगी, और जब इसके पैरेलल होंगी तो सब की सब लाइंस वो इससे क्या कर रही होंगी, रिलेट कर रही होंगी। तो आप यहां पर यही लिखेंगे, लाइंस हैविंग स्लोप 2 आर रिलेट टू गिवन लाइन, रिलेट टू गिवन लाइन। जिनका स्लोप 2 है वो सब इससे रिलेट कर रही होंगी, दैट इज y is equal to 2x plus c, where c is any constant, where c is any constant, कोई सा भी कांस्टेंट है। ये जो लाइन होगी y is equal to 2x plus c, ये बदलते जाओ आप, वो सब लाइंस इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और वो सब के सब इससे रिलेट कर रही होंगी। तो इस टाइप से बेटा आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा 14th क्वेश्चन। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए तो बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए, वो दोनों क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, जो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर रास्टर फॉर्म दे रखी है आपको 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो बच्चों पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं चेक कर लो, 1, 1 है, 2, 2 है, 4, 4 है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ईच एलिमेंट जो है खुद से रिलेट करके आ गया। देखो 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 4, 4 आ गया, 3, 3 आ गया, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिसिटी के लिए देखते हैं। देखो हाँ सिमेट्रिक नहीं है, देखो 1, 3 इसमें है और 3, 1 इस पूरे में नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे 3, 2 है, 2, 3 कहीं नहीं है, मतलब सिमेट्रिक तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका ये ऑप्शन नहीं है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, पहले वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखा रहा है जबकि सिमेट्रिक है नहीं, और ये दिखा रहा है आर सिमेट्रिक, ये भी नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो अब आपके पास देखा जाए इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता जब सिमेट्रिक नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है बी, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं।